अधिकारी रतनपुरा। हमारे क्षेत्र में 5 बिजली घर हैं। हल्दरपुर, रतनपुरा, सिमरी, जमालपुर, महुआर और अहिरा। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल हुई है, बहुत अच्छी योजना लाई गई है। एक मुफ्त समाधान योजना। इसमें LMV 1 के, LMV 2 के, LMV 4B, LMV 5, LMV 6 के उपभोक्ताओं का ब्याज माफी का योजना है। इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग इनके छूट का प्राविधान है। जैसे LMV 1 में 8/11/23 से 30/11/23 तक अगर LMV 1 के उपभोक्ता है उनको 100% का छूट है। उसी तरह से 1/12/23 से 15/12/23 तक उसमें भी 100% का छूट है एक मुश्त जमा करने पर। दूसरा विकल्प ये है कि अगर उपभोक्ता किस्तों में जमा करते हैं तो किस्तों में अधिकारी रतनपुरा। हमारे क्षेत्र में 5 बिजली घर हैं। हल्दरपुर, रतनपुरा, सिमरी, जमालपुर, महुआर और अहिरा। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल हुई है, बहुत अच्छी योजना लाई गई है। एक मुफ्त समाधान योजना। इसमें LMV 1 के, LMV 2 के, LMV 4B, LMV 5, LMV 6 के उपभोक्ताओं का ब्याज माफी का योजना है। इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग इनके छूट का प्राविधान है। जैसे LMV 1 में 8/11/23 से 30/11/23 तक अगर LMV 1 के उपभोक्ता है उनको 100% का छूट है। उसी तरह से 1/12/23 से 15/12/23 तक उसमें भी 100% का छूट है एक मुश्त जमा करने पर। दूसरा विकल्प ये है कि अगर उपभोक्ता किस्तों में जमा करते हैं तो किस्तों में उनका ब्याज माफी थोड़ा कम हो जाएगा। और किस्त 12 किस्तों में है। 12 किस्त में 90% हो जाएगा पहले चरण में। दूसरे चरण में भी 90% है, लेकिन तीसरे चरण में चरणों का वैधता क्या है? चरणों का वैधता, चरणों की वैधता है 8/11/23 से 30/11/23 तक पहला चरण हो गया। 1/12 मतलब 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक दूसरा चरण है। तीसरा चरण है 16 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। इसके बाद से छूट का समय समाप्त हो जाता है। इसमें LMV 2 के उपभोक्ता, LMV 1 के 1 किलो भार तक के उपभोक्ताओं का जो मैंने बताया, LMV 1 के 1 किलो भार से अधिक के उपभोक्ताओं का 3 विकल्प है। एक मुफ्त समाधान में पहले चरण में 90%, दूसरे चरण में 80% और तीसरे चरण में 70% है। अगर किस्तों में कंज्यूमर अगर किस्त का प्राविधान लेते हैं तो 3 किस्तों के साथ 80% पहला चरण में, दूसरे चरण में 3 किस्तों के साथ 70% और तीसरे चरण में 60% का छूट है। एक और विकल्प है, अगर 6 किस्त में अगर बनवाते हैं तो उसमें 70% है। दूसरे चरण में 6 किस्तों में 60% है और तीसरे चरण में 6 किस्त अगर बनवाते हैं तो उनका 50% छूट का प्रावधान है। ऐसे ही LMV 2 3 किलोवाट भार तक इनके भी 2 प्राविधान है, 3 चरणों में ये भी है। पहला पूर्ण भुगतान एक मुश्त करने पर 80% पहले चरण में, दूसरे चरण में 70% का प्राविधान है एक मुश्त जमा करने पर। तीसरे में LMV 1 के उपभोक्ताओं का तीसरा चरण बता रहे थे कि अगर पहले चरण में 6 किस्तों में अगर भुगतान करते हैं तो 70% का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में अगर 6 किस्तों में करते हैं तो 60% का लाभ मिलेगा। वही उपभोक्ता अगर तीसरे चरण में करते हैं 6 किस्त में भुगतान तो 50% का लाभ मिलेगा। आगे LMV 2 के 3 किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं का 2 विकल्प है 3 चरण में। पहले चरण में एक मुश्त जमा करने पर 80% का लाभ है। दूसरे चरण में अगर एक मुश्त जमा करने पर 70% और तीसरे में जमा करने पर 60% का है।
लेकिन इनका भी विकल्प दिया गया है। अगर 3 किस्त में जमा करते हैं तो 70% पहला चरण में होगा, दूसरे चरण में 3 किस्त में जमा करते हैं तो 60% का लाभ होगा, तीसरे चरण में जमा करते हैं तो 50% का लाभ होगा। इसी प्रकार LMV2 3 किलोवाट से अधिक के उपभोक्ताओं का 2 विकल्प है। 3 चरणों में यहाँ भी है। पहले चरण में एक मुश्त जमा करने पर 60% का लाभ मिलेगा, दूसरे चरण में जमा करने पर 50% का लाभ मिलेगा, तीसरे चरण में जमा करने पर 40% का लाभ मिलेगा। अगर ये किस्त बनवाते हैं 2 किलोवाट के उपभोक्ता तो 3 किस्त बनेगा। 3 किस्त में पहला किस्त में 50%, दूसरे चरण में 3 किस्त में 40% और तीसरे में 3 किस्त में 30% का। सर जैसे कि 1 वाट 1 किलोवाट हो, 2 किलो या 3 किलो, सबका में 100% है ना पहले में? नहीं, LMV1 के उपभोक्ताओं का केवल 100% है। अच्छा, जो अभी तक बताया हूँ, अभी आगे मैं बता रहा हूँ। LMV2 में, हाँ, ये LMV2 3 किलोवाट से अधिक, अभी मैं 3 किलोवाट भाग तक बताए जी। 3 किलोवाट से अधिक के उपभोक्ता का यहाँ भी 2 विकल्प है। पहले चरण में एक मुश्त जमा करने पर 60%, दूसरे चरण में जमा करने पर 50% का लाभ है और तीसरे चरण में 40%। अगर ये किस्त में जमा करते हैं तो 50%, दूसरे चरण में 40%, तीसरे चरण में 30%। अब इसी प्रकार LMV4B जैसे प्राइवेट संस्थान हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, इन पर भी प्रावधान है। पहला किस्त जमा करने से एक मुश्त जमा योजना के अंतर्गत अगर पहला चरण में अगर जमा करते हैं तो 50% का लाभ मिलेगा, दूसरे चरण में अगर जमा करते हैं तो 40% का एक मुश्त और तीसरे में 30% का। लेकिन इनका भी विकल्प दिया गया है कि ये भी 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं। अगर पहला चरण में 3 किस्त बनाते हैं तो 40%, दूसरे चरण में अगर जमा करते हैं तो 30% और तीसरे में 20%। LMV5 अर्थात निजी नलकूप, इनके उपभोक्ताओं के लिए छूट भारी है। एक मुश्त जमा योजना में प्रथम चरण में 100%, दूसरे चरण में भी 100% है, तीसरे चरण में 80%। इनका किस्त 12 किस्त बन सकता है, लेकिन किस्त बनाने पर इनकी जो 100% की छूट है वो 90% हो जाएगा, दूसरे चरण में 90% हो जाएगा और तीसरे चरण में 70% हो जाएगा, 70%। इसी प्रकार LMV6 जो हमारे औद्योगिक विधा के उपभोक्ता हैं, इन पर भी 2 विकल्प है। एक मुश्त जमा कर सकते हैं या किस्तों में जमा कर सकते हैं। पहला चरण में 50% की छूट है, दूसरे चरण में 40% की छूट है और तीसरे में 30% की। इनके लिए भी विकल्प है। अगर ये विकल्प बनाते हैं 3 किस्त का तो 3 किस्त में पहले चरण में 40% और तीसरे में आपको 30% मिलेगा और तीसरे चरण में 20% मिलेगा। ये खास बात एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो 12 किस्त के प्रकरण में 3 डिफॉल्ट की अनुमति होगी। ये महत्वपूर्ण है हमारे उपभोक्तागण के लिए कि अगर 3 बार अगर डिफॉल्ट हो गए किन्हीं कारणों से तो उन छूट का लाभ मिलेगा 12 किस्त वालों को। 6 किस्त के प्रकरणों में केवल 1 डिफॉल्ट की अनुमति होगी। अगर जिनका किस्त 6 किस्त बना होगा वो 1 बार डिफॉल्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी 1 वोल्ट स्वीकार होगा, छूट का लाभ मिलेगा। 6 किस्तों के क्रम के प्रकरण में कोई डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। डिफॉल्ट का अभिप्राय किस्त को नियत तिथि तक जमा करने से है, ये कंफ्यूजन न रहे। इसके साथ ही विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी छूट का प्रावधान है। जैसे किसी पर FIR हो गया है, उनका असेसमेंट बन गया है, तो वो भी अगर जमा करते हैं तो उन पर भी नियमानुसार एक मुश्त भुगतान करने पर पहला चरण में 25%, दूसरे चरण में
30% और चौथे चरण में 40% का लाभ मिलेगा। इनमें भी 3-3 किस्त का प्राविधान है, ये 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं। साथ ही जो मुख्य बात है कि रजिस्ट्रेशन 30% जमा करने पर ही रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी उनके जब पूरा जमा कर देंगे तब जाके उनकी सारे ब्याज माफ हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी प्रकार के न्यायालय में लंबित हो, लाइन कटी हुई हो, पीडी जैसा चीज पीडी हो, इन सब चीज़ों पर भी लाभ मिलेगा अगर वो निस्तारण होता है तो। लेकिन उसमें फोरम लंबित है तो समाधान होने पर पूर्व भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जाएगा, इसके बाद ही वो लाभ के पात्र होंगे। यह एक बार की योजना है। योजना बंद होने के बाद बिजली चोरी के मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश शासन को जमा की जाने वाली समन शुल्क की धनराशि इस योजना से आच्छादित नहीं। इसके साथ ही आगे बताना है कि हम लोग गांव में प्रत्येक ग्राम प्रधान से मिलकर हम लोग कैंप का आयोजन करेंगे। गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा है माइक के थ्रू। हम लोग फोन कॉलिंग भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति को